हैदर भाई, आपको मैं देखता हूँ अक्सर आप इंडिया के चैनल्स के ऊपर भी अर्नब गोस्वामी के साथ भी मुख्तलिफ शोज़ में बैठे नज़र आते हैं हमें। आपको वो पैसे देते हैं? अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा। क्योंकि जिस तरह का वो प्रोग्राम है उसकी नौइयत है, फिर आपके जो उसमें सवालात के जवाब देते हैं आप, ऐसा तासुर पाया जाता है कि शायद आपको वो पैसे देते हैं सारी बातें करने के। अच्छा, दो चीज़ें। एक तो मुझे ऑफ़र ज़रूर हुई, मुझे कुछ हफ्ते कबल भी एक ऑफ़र हुई है, एक बड़ी हैंडसम अमाउंट उन्होंने मुझे ऑफ़र इंडिया किया, इंडिया से, डॉलर्स में, कि आप हमारे साथ। कितनी अमाउंट थी? रफ आइडिया? पाकिस्तानी अराउंड 2 मिलियन उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, और उसमें था कि आप हमारे साथ एज एन एनालिस्ट आप हमें आएँ और हफ्ते में 4 प्रोग्राम्स जो हैं उसमें आप हमारे साथ आएंगे। तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। इससे पहले भी मुझे एक ऑफ़र आई, उस वक्त बस बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनको उसी स्टेज पर रिफ्यूज़ किया। तो उसमें हमारे आपस में पैसों के मामला तो डेफिनेटली डिस्कस ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो ऑफ़र आई वो आई ही पैसों के साथ। अच्छा, तो इसलिए मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। बहरहाल मैंने आज तक 1 रुपया उनसे ना लिया है ना लूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बैठकर अपने दिल की बात करनी है, जो मुझे लगता है कि मेरी रियासत सोच रही है, या जो मेरी रियासत के हक़ में, मेरे मुल्क के हक़ में बात है। अगर मैं उनसे पैसे लूँगा तो शायद मैं उस तरीके से खुलकर बात नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैंने 1 रुपया आज तक ना उनसे लिया है ना लूँगा। मुझे बहुत से पाकिस्तानी इवन ये कहते हैं कि जी अर्नब गोस्वामी जो है वो, जिस तरह हामिद मीर साहब ने दी करंट पे एक इंटरव्यू में कहा ना कि अर्नब गोस्वामी जो है वो अपने गेस्ट्स को गालियाँ निकलवाने के लिए पैसे देता है। मुझे अर्नब गोस्वामी ने डायरेक्टली ना कभी अप्रोच किया है, ना मुझे उसने कहा है कभी कि मेरे प्रोग्राम में बैठकर गेस्ट्स को गालियाँ निकालो या बुरा भला कहो। गालियाँ तो खैर चलें, एक और चीज़ है, बुरा भला कहो। मेरी जब भी कोई ऐसी हार्श एंगेजमेंट हुई है वो खुद ही हुई है, और उसमें उनकी तरफ से कुछ चीज़ इनिशिएट हुई है, वरना मैं तो बहुत सीधी सीधी गुफ्तगू करने का कायल हूँ। अच्छे माहौल में, जो अच्छे माहौल में अच्छे अंदाज में तमीज़ से सवाल करेगा उसको तमीज़ से जवाब मिलेगा। लेकिन अगर अब वो मुल्क जो मेरा दुश्मन है वहाँ पर बैठकर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करेगा, और बदले में बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अगर वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप आगे से बदतमीज़ी ना करें, आप आगे तमीज़ से उनको जवाब दें। मैं इस चीज़ का कायल नहीं। अगर दुश्मन ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है तो मुझे उसके साथ कोई जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईंट का जवाब एक पत्थर से नहीं दूंगा, मैं 2-3 मारूंगा। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? किस तरह आपका रब्ता हुआ? उन्होंने अप्रोच किया? अच्छा, मुझे अप्रोच किया, मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर, जो पहला चैनल था जिसको मैंने भारत में इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं पता मेरा नंबर उनको किसने दिया। मुझे जब उन्होंने कांटेक्ट किया, मेरा ख्याल है पहले दूसरे प्रोग्राम के बाद ही मुझे फिर ऑल ऑफ अ सडन 4-5-6 चैनल से कॉल्स आना शुरू हो गई वहाँ से। अच्छा। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका टॉप टियर का कोई भी चैनल ऐसा हो जिसमें मैं बैठा प्रोग्राम के लिए। तो बहुत दोस्त भी हैं वहाँ पे। इवन मेरी जो भी हम प्रोग्राम से पहले जनरल बख्शी साहब वाला प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे जो बड़ा वायरल हुआ, आप यकीन करें कि मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियंस ने कहा कि यार बेहतरीन काम किया आपने। हुआ क्या था, मतलब सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहा था, मुझे अर्नब गोस्वामी की प्रोड्यूसर की कॉल आई कि आप आज हमें ज्वाइन करें। मैंने कहा मैं आज ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं फैमिली के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर कभी कर लेंगे। अब मुझे फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद उनकी कॉल आई कि अर्नब कह रहे हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आज वो थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करें। मैंने कहा मैंने आपको पहले बताया कि मेरी फैमिली के साथ कमिटमेंट है, मैंने बच्चों को, वाइफ को लेकर खाने पर जाना है, तो आज मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल उनकी कॉल के बाद उन्होंने फिर भी कहा सर प्लीज़ देखिएगा अगर आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ सकें, आप 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन कर लें। मैंने कहा मैंने फैमिली के साथ डिनर पर जाना है, मैं वहाँ पर बैठ के कैसे आपको ज्वाइन करूँगा। बहरहाल उनकी कॉल के बाद मुझे उनके दूसरे प्रोड्यूसर की कॉल आ गई कि सर प्लीज़ आप ज्वाइन करें। मैंने उनको भी रिफ्यूज़ किया। इस दौरान अब मैं फैमिली को निकल भी गया, हम होटल में बैठ के खाना खाने के लिए। फिर उनकी कॉल, प्रोग्राम शुरू हो गया और मुझे उनके प्रोड्यूसर्स मैसेजेस कर रहे हैं सर प्लीज़ आप 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लें, हमारी नौकरी का मसला है, हमें उन्होंने कहा है कि आप जो है आज प्लीज़ ज्वाइन करें किसी तरीके से। मैंने कहा मेरे पास इंटरनेट इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बैठ के कर सकूँ ज्वाइन, तो मैं आपको पहले टाइम दे देता हूँ, मैं फिर दे दूँगा आपको टाइम, अभी आज नहीं है मुमकिन मेरे लिए। फिर उनकी रिक्वेस्ट के सर प्लीज़ आपसे बड़ी हमारी नौकरी का मसला है। मैंने फिर वहाँ पे होटल की मैनेजमेंट को कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वाईफाई कनेक्ट करवाएं, इंटरनेट कनेक्ट करवाएं,
मैंने थोड़ी देर के लिए एक काम करना है। अब वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर मैं सेपरेट बैठ कर प्रोग्राम कर सकता। तो जिस टेबल पर मैं बैठा था उसी टेबल पर मैंने सामने अपना मोबाइल रखा अच्छा। और होटल वालों से वाईफाई लेके मैं प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। अब उस वक्त गालिबन कोई 10-12 मिनट का प्रोग्राम रहता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त एक गेस्ट बात कर रहे थे और उनके बाद अर्नब ने मुझसे सवाल किया। मैंने अपने सवाल का जवाब दिया तो अर्नब उसी दौरान, मेरे जवाब के दौरान वो चला गया जनरल बख्शी की तरफ। और जनरल बख्शी ने जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू की, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप जो है ना वो एक बड़े ह्यूज मार्जिन से ओवरवेट हैं। अब मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे लोग जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि जी ये बंदा अर्नब के प्रोग्राम में बैठा हुआ है, स्टाफ उनका सारा टेबल के आगे पीछे खड़ा है। तो और ऑल ऑफ अ सडन आपको बंदा, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। बात जो है वो उनकी उस वक्त त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही थी, मिलिट्री एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो उस टॉपिक के ऊपर, त्रिशूल के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपको जनरल बख्शी कह रहे हैं कि जी आप ह्यूज मार्जिन से ओवरवेट हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने तुमसे कोई बेटी का रिश्ता मांगा है? मैं ओवरवेट हूँ तो ये मेरा मसला है, तुम कौन होते हो मेरे वेट पे कमेंट करने वाले? तो उसके बाद खैर हमारी शदीद लड़ाई हुई चैनल पे। प्रोग्राम के बाद मुझे खुद एहसास हुआ कि यार नहीं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने एक दिन छोड़ के अगले दिन कॉल की जनरल बख्शी को। तो जनरल साहब के साथ मेरा 2 साल पहले अच्छा कांटेक्ट था, ये मेरे प्रोग्राम्स में भी आया करते थे। अब उनके पास मेरा नंबर भी सेफ था। तो जनरल साहब की वाइफ ने फ़ोन उठाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कौन बात कर रहा है? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, हैदर हयात खान, तो मेरी जनरल साहब से बात करवा दें। अब जब वो जनरल साहब को फ़ोन पकड़ा रही हैं तो फ़ोन पकड़ाते हुए उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है उसकी कॉल है। नाम नहीं लिया? नाम लिया उन्होंने। अच्छा। कि वो जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है हैदर, उसकी कॉल है। अच्छा। अब ये मैं सुन रहा हूँ कि वो जनरल साहब को फ़ोन पकड़ाते हुए आवाज़ आ रही थी मुझे। अब जनरल साहब ने जब फ़ोन कर उठाया और उन्होंने कहा कौन बात कर रहा है? मैंने कहा जनरल साहब मैं हैदर बात कर रहा हूँ। कहते कौन हैदर? अच्छा। मैंने कहा जिसने परसों आपकी बेटी के रिश्ते वाली बात की थी। कहते जी। मैंने कहा मैंने आपको कॉल की है एक्सक्यूज़ करने के लिए, मुझे नहीं लगा अच्छा कि मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी मेरे पे ये पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था। आप ना करते तो शायद मैं जवाब ना देता, लेकिन अगर आपने किया भी था तो शायद ये मुनासिब जवाब नहीं था। मैं आपकी मूंछों को आपकी शक्ल पर बात कर सकता था, मुझे आपकी बेटी से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उस पर मैंने माजरत के लिए एक्सक्यूज़ करने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, अगर आपको लगा है कि आपने गलत किया है तो आपने अच्छा किया कि आपने फ़ोन कर लिया, तो कोई मसला नहीं है। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर मैंने उसकी वीडियो भी पोस्ट की कि मैंने जनरल साहब से जो है वो एक्सक्यूज़ किया है। उसके बाद अगला वाक़या हुआ मेरा मेजर गौरव आर्या के साथ। उस प्रोग्राम में मैं इस पे आने लगा था। अच्छा। मेजर गौरव आर्या के साथ जब मेरा वाक़या हुआ, जिसमें मेजर गौरव आर्या ने भी इसी तरह अटैक किया और उसको भी मैंने इसी तरह जवाब दिया। उस प्रोग्राम में मुझे ना, जिस वक्त मेरे से पहला सवाल हुआ और मेरे जवाब के आगाज़ में ही मेजर गौरव आर्या ने जो हरकतें शुरू करी हैं, उसमें मुझे फ़ील हो गया कि इसको आज टारगेट ये नहीं दिया गया कि तुमने इस टॉपिक पे बात करनी है। इसको आज टारगेट ये मिला हुआ है कि इसने मेरे ऊपर अटैक करना है। और मैंने भी फिर सोच लिया कि अब मैंने इसको फुल स्नप करना है और मैंने इसको लाल करना है आज गुस्से से। तो वो ही हुआ कि मैं कोई भी बात करता था, मेजर साहब अंदर जो है वो बिला वजह टांग अड़ाते थे। मैं कोई भी बात करता था वो आगे से उल्टी बात कर जो है वो शुरू कर देता था। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको अब तमीज़ के साथ तो नहीं, अब इसके साथ हाथ खोलना पड़ेगा। वो फिर मैंने हाथ खोला, उसने पाकिस्तान को गाली निकाली। जब उसने पाकिस्तान को गाली निकाली फिर मैंने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया। फिर मैंने ना माँ छोड़ी ना बहन छोड़ी, सब एक कर दी। फिर मैंने सब एक किया, क्योंकि उसने खैर अब मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, जो कुछ उसने पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तानियों से मुतल्लिक अदा किए। तो फिर मैंने जो है वो उसके घर तक उसको छोड़ के आया मैं वहाँ पे।